बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का एक कंसेप्ट और उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। स्टूडेंट्स, अगर मैं सारी क्लास से कहूं कि आप पेपर पर एक सर्कल ड्रॉ करें और देन एक डॉट प्लेस करें, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल की ज्यादा से ज्यादा तीन पॉसिबिलिटीज सामने आएंगी। या तो बात स्टूडेंट्स जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल प्लेस करेंगे, या ऑन द सर्कल प्लेस करेंगे, और या आउटसाइड द सर्कल प्लेस करेंगे। इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है? जी, आप में से बात स्टूडेंट्स के ज़हन में एक शरारत आएगी, वो कहेंगे कि सर हम पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल प्लेस कर देंगे, सेंटर के ऊपर ही पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी इनसाइड द सर्कल ही कंसीडर होगा, ये कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो देयर आर ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज। पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। अब स्टूडेंट्स ये तो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के, जिसमें हम आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करें और पॉइंट प्लेस करें, आप देखकर जज करके बता सकते हैं कि पॉइंट जो है वो सर्कल के लिहाज से कहां पर है। ये बच्चों वाला काम है। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। हमें इन दो चीजों को सामने रखते हुए ये जज करना होगा, एक एनालिसिस परफॉर्म करके, कि पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल क्या बन रही है। स्टूडेंट्स, ये एनालिसिस या ये जजमेंट कैसे होगी एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर, मैं आपको इसके लिए कुछ हिंट देता हूं। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं रेड कलर में, ये हमारे सेंटर का जो पॉइंट है, ये हमारा सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये पॉइंट था ऑन द सर्कल। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की, या ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, या जो आउटसाइड द सर्कल है आप वहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये मैंने स्टूडेंट्स तीन लाइंस ड्रॉ कर दी सेंटर ऑफ सर्कल से पॉइंट तक। अब जरा बताएं कि हम किस तरह जजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास सर्कल की इक्वेशन होगी, आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ये मैंने आपको हिंट दिया जो मैंने वर्किंग की है, शाबाश जी। इसके मुताबिक हमें नजर आ रहा है कि अगर जो पॉइंट है वो ऑन द सर्कल होगा, तो सेंटर से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होगा। अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा, तो सेंटर से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन रेडियस होगा। ये जो डिस्टेंस है ये डेफिनेटली लेस देन रेडियस होगा। पॉइंट इनसाइड द सर्कल जहां पर भी चला जाए, हमारा जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट तक का वो लेस देन रेडियस होगा। और अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा, तो उस सूरत में डेफिनेटली सेंटर से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन रेडियस होगा। सो तीन हमारे जो है कंसेप्चुअल जो बातें सामने आ रही हैं, वो तीन बातें हम यहां पर लिख लेते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि P है हमारा पॉइंट और C है हमारा सेंटर और R है हमारा रेडियस, तो इस सूरत में इफ CP distance will be less than radius, then point will be inside the circle. Number 2, if CP distance will be equal to radius, then point will be on the circle. और तीसरी और आखिरी बात, इफ CP distance will be greater than radius, then point will be outside the circle.
ये तो स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट हमने डेवलप कर लिया। यानी अगर हमें किसी सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो हमें उस सर्कल का सेंटर मालूम करना होगा और उस सर्कल का रेडियस मालूम करना होगा। सेंटर और रेडियस मालूम करने के बाद हम सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। उस डिस्टेंस को हम रेडियस के साथ कंपेयर करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो पॉइंट सर्कल के लिहाज से कहां पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसी बेसिक कंसेप्ट को यानी इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आइए एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ताकि हम उस फार्मूला को यूज करते हुए फौरन मालूम कर लें कि पॉइंट की पोजीशन सर्कल के लिहाज से कहां पर है। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमारी बुक में पेज नंबर 257 पर थ्योरम 1 के तौर पर गिवन है। स्टेटमेंट है थ्योरम की, द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 लाइज आउटसाइड, ऑन और इनसाइड द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन, और आप देख सकते हैं कि सर्कल की इक्वेशन इस वक्त जनरल फॉर्म में गिवन है। अगर आप सर्कल की इक्वेशन में x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दें लेफ्ट साइड में, अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा, अगर इक्वल टू 0 आए पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, और अगर लेस देन 0 आए तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा। स्टूडेंट्स, इन्हीं तीन पॉसिबिलिटीज को बेसिकली कंबाइन करके लिखा गया है, और यही बेसिकली जो कंसेप्ट है वो इस फार्मूला के प्रूफ के पीछे छुपा हुआ है। आइए स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए इस फार्मूला का प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर 3 पॉइंट्स चूज कर रहा हूं। ये हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है। एक पॉइंट में चूज कर रहा हूं इनसाइड द सर्कल, एक पॉइंट में चूज कर रहा हूं ऑन द सर्कल, और एक पॉइंट में चूज कर रहा हूं आउटसाइड द सर्कल। ये डायग्राम बेसिकली साथ बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये शो करना है कि हम क्या कंसेप्ट यूज कर रहे हैं इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, यहां पर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा CP डिस्टेंस जो होगा ये लेस देन रेडियस होगा। यहां पर पॉइंट ऑन द सर्कल है, ये जो डिस्टेंस होगा ये डेफिनेटली रेडियस के इक्वल होगा, और यहां पर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है तो ये डिस्टेंस जो होगा ये ग्रेटर देन रेडियस होगा। हम यहां पर लिखते हैं लेट Px1 y1 be a point and x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is equation of circle in जनरल फॉर्म। अब अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल फॉर्म में गिवन है तो आप जानते हैं कि इसका सेंटर होगा -g, -f, और इसका रेडियस होगा स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c के इक्वल। इट्स रेडियस विल बी, इट्स इनफैक्ट सेंटर विल बी, पहले सेंटर, इट्स सेंटर विल बी -g, -f, and radius will be r square root of g square plus f square minus c। अब स्टूडेंट्स, हम उसी का जिक्र करते हैं, उसी कंसेप्ट का जिक्र करते हैं जो कि हमने यहां पर यूज करना है। वो कंसेप्ट क्या था कि CP डिस्टेंस अगर लेस देन रेडियस होगा तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल, अगर ऑन द सर्कल अगर पॉइंट होगा तो CP डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, और अगर आउटसाइड द सर्कल पॉइंट होगा तो CP डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस होगा। हम यहां पर इस कंसेप्ट का जिक्र करते हैं। पॉइंट विल बी पॉइंट x1 y1 will be outside, on or inside the circle as according। अब स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट साइड पर CP डिस्टेंस बनाएंगे। मैं यहां पर लिखूंगा CP डिस्टेंस और तीनों पॉसिबिलिटीज को मैं कंबाइन करके लिख दूंगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन।
रेडियस। अब ग्रेटर देन की सूरत में पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, इक्वल टू की सूरत में पॉइंट ऑन द सर्कल और लेस देन की सूरत में पॉइंट इनसाइड द सर्कल। अब स्टूडेंट्स हमें CP डिस्टेंस मालूम करना है। यह है स्टूडेंट्स हमारा C यानी सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट किए हैं x1 y1। स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पर CP डिस्टेंस बनाते हैं, यानी ये डिस्टेंस मालूम करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट आप जानते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसास का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब हमारे पास पॉइंट का एब्सिसा है x1 और सेंटर का जो एब्सिसा है वो है -g। हमने लेना है डिफरेंस, सो यहां पर आ जाएगा x1 प्लस g होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमने सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम कर लिया। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। अब राइट साइड पर हमें बनाना है रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला जनरल फॉर्म में हम यहां पर जिक्र कर चुके हैं, यहां पर इसको लिख देते हैं g² प्लस f² माइनस c। अब स्टूडेंट्स हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पर आपको स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है। हम अगर स्क्वायर अप्लाई कर दें तो स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे। x1 प्लस g स्क्वायर प्लस y1 प्लस f² g² प्लस f² माइनस c। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर्स ओपन करते हैं। x1 स्क्वायर प्लस g² प्लस 2x1g प्लस y1 स्क्वायर प्लस f² प्लस 2y1f ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन g² प्लस f² माइनस c। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी g² प्लस g², यहां पर भी प्लस g², ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आप इस g² को लेफ्ट साइड पर लेकर आइए, लेफ्ट साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिलेशन हमने परफॉर्म कर दी। इसी तरह प्लस f², इस प्लस f² से कैंसिल। अब स्टूडेंट्स इस माइनस c को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को रीअरेंज करते हैं। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 माइनस c लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हुआ तो आ गया प्लस c। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन 0। अब स्टूडेंट्स ये लेफ्ट साइड पर क्या बन चुका है? स्टूडेंट्स ये लेफ्ट साइड पर हमारी जनरल फॉर्म की लेफ्ट साइड बन चुकी है। x की जगह पर आ चुका है x1 और y की जगह पर आ चुका है y1। अब स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला बेसिकली ड्राइव हो चुका है। इसके अंदर तीन बातें छुपी हैं। हम वो जो तीन बातें हैं उनको अलग अलग लिख लेते हैं। हम यहां लिखते हैं कंक्लूजन। In fact, conclusions. Number 1, if x1 square plus y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c will be greater than 0, then point will be outside the circle. Number 2, if x1 square plus y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c equal to 0, then point will be on the circle. तीसरा और आखिरी पॉइंट, if x1 square plus y1 square plus 2g x1 plus 2f y1 plus c less than 0, then point will be
इनसाइड द सर्कल। आइए स्टूडेंट्स, अब इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए एक्सरसाइज 6.2 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Students, this is problem number 3 of exercise 6.2. Statement is, check the position of the point 5,6 with respect to the circle. इस प्रॉब्लम के दो पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स, हमें इस सर्कल और इस सर्कल के लिहाज से इस पॉइंट की पोजीशन चेक करनी है। स्टूडेंट, जब भी आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल मालूम करने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले देखें कि क्या सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में है। यहां पर देखें, क्या ये जनरल फॉर्म में है? द आंसर इज नो। आप इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? आप 81 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। यह है स्टूडेंट्स इसकी जनरल फॉर्म। अब आप क्या करें, आप लेफ्ट साइड में x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दें। अगर आपका आंसर लेस देन 0 आए, आपने वैल्यू लेफ्ट साइड में सिर्फ पुट करनी है, इक्वल टू 0 नहीं लिखना। लेफ्ट साइड में पुट करके आप कैलकुलेशन परफॉर्म करें। अगर आपका आंसर लेस देन 0 आ जाए तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा, अगर आंसर इक्वल टू 0 आ जाए तो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, और अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट आप खुद परफॉर्म कीजिएगा। मैं आता हूं सेकंड पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, क्या ये इक्वेशन जनरल फॉर्म में है? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स, हमारी जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को +1 होना चाहिए, यानी दोनों कोएफिशिएंट्स को 1 होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 2 है। ये इस वक्त सर्कल की इक्वेशन वाज़े तौर पर हमें नजर आ रही है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स बराबर हैं, एक्स वाई टर्म मिसिंग है, लेकिन इसे आइडियली स्पीकिंग हमें जनरल फॉर्म में अभी कन्वर्ट करना है। अब जनरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं, हम यहां पर पॉइंट आउट कर देते हैं कि हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। हम यहां लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स अब आ गई हमारे पास इस सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब हम लेफ्ट साइड में x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 5, y is equal to 6 in left hand side of equation. फाइव का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6 प्लस 1/2। अब स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। 25 प्लस 36 प्लस 30 माइनस 24 प्लस 1/2। अब स्टूडेंट्स 25 minus 24 will be 1, 36 plus 1 will be 37, 37 plus 30 will be 67, 67 plus 1/2। अब स्टूडेंट्स यहां से वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 आ चुका है। हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 67 2s are, there is 134, 67 2s are 134 plus 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये बेसिकली मैंने बना लिया एलसीएम 135/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ चुका एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। हम यहां लिखेंगे हेंस पॉइंट 5,6 लाइज आउटसाइड द सर्कल। स्टूडेंट्स
बिल्कुल इसी तरह का एक प्रॉब्लम है, दैट इज एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 257, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और बेसिक कंसेप्ट और देन उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।